हेलो स्टूडेंट, आप सबको हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की कविता ले चलूँ हाँ को समझे थे। आज इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता को समझेंगे। तो कविता को समझने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानेंगे, मतलब उनके जीवन परिचय को हम जानेंगे। शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम और मानवता का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्राम्या और लोकायतन। हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 हुआ था। तो ये रही सुमित्रा नंदन पंत की संक्षिप्त जीवन परिचय। तो मैंने सुमित्रा नंदन पंत की संक्षिप्त जीवन परिचय बता दी, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला द्रुक श्यामल, सस्य भरा जनजीवनांचल, गंगा यमुना में सूची श्रम जल, शील मूर्ति सुख दुख उदासीनी। ग्रामवासिनी, ग्रामवासिनी का मतलब है गांव में रहने वाला। द्रुग, यहाँ पर द्रुग का मतलब है आँखें या नेत्र। श्यामल, श्यामल का मतलब है गहरा हरा रंग, यानी गहरा हरा रंग से यहाँ पर किसे कहा गया है ना, फसलों की हरियाली। सस्य, सस्य का मतलब तो पता ही होगा, फसल। सूची, सूची का मतलब है पवित्र या शुद्ध। श्रम जल, श्रम जल का मतलब है पसीना, मतलब मेहनत का पानी। शील मूर्ति, शील मूर्ति का मतलब है सदाचार या विनम्रता और अच्छे स्वभाव की प्रतिमूर्ति। उदासीनी, उदासीनी का मतलब है दुखी। अब कविता को समझते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, तो कवि कहते हैं कि वास्तविक भारत माता का वास यानी वासस्थान भारत के गांव में है। खेतों में फैला द्रुग श्यामल, सस्य भरा जनजीवनांचल। तो भारत माता का स्वरूप ऐसा है जिसका आंचल खेतों में फैली हरी भरी श्यामल फसलों से यानी हरी फसलों से भरा हुआ है, जो जनजीवन को खुशहाली देता है। गंगा यमुना में सूची श्रम जल, तो यहाँ गंगा और यमुना नदियाँ जो है केवल जल की धाराएं नहीं है, बल्कि वे भारत माता की आँखों से बहने वाले पवित्र श्रम जल के समान है। श्रम जल का मतलब है परिश्रम के आंसू, या आप मेहनत का पानी या पसीना भी बोल सकते हैं, के समान है, जो देश की मिट्टी को सींचती है। शील मूर्ति सुख दुख उदासीनी, भारत माता सादगी, सदाचार और शील की साक्षात मूर्ति है, परंतु गुलामी के कारण वे आज क्या हो गए हैं ना, लाचार हो गए हैं और अपने बच्चों के कष्ट को देखकर मौन है। वे सुख और दुख दोनों को समभाव से सहती हुई उदास खड़ी है। स्वप्न मौन प्रभु पद नत चितवन, होठों पर हंसते दुख के क्षण, स्वयं तप का धरती समन, स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी। स्वप्न
मन यानी जिसके सपने शांत या खो गए हो। संयम, संयम का मतलब है धीरज या नियंत्रण। तप, तप का मतलब तपस्या। प्रवासिनी, प्रवासिनी का मतलब है परदेसी या दूसरे स्थान पर रहने वाली। अब कविता को समझते हैं। स्वप्न मन प्रभु पद नत चितवन। तो कवि यहाँ पर भारत माता की अंतर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पराधीनता के अंधकार के कारण उनके सुनहरे भविष्य के सारे स्वप्न मौन हो चुके हैं। उनकी चित्त बल यानी नजरें जो है वो झुकी हुई है और वे गहरी चिंता में डूबी हुई है। होठों पर हंसते दुख के क्षण, उनके होठों पर एक ऐसी बेबस मुस्कान है जिसमें गहरे दुख के क्षण और पीड़ा छिपी हुई है। वो रो भी नहीं सकती, बस चुपचाप सब कुछ सह रही है। स्वयं तप का धरती सा मन, उनका मन जो है वो धरती के समान सहनशील, संयमी और तपस्वी है, जो हर अत्याचार और कष्ट को बिना किसी शिकायत के सह लेता है। स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी, जो भारत कभी अपनी समृद्धि और वैभव के कारण स्वर्ग की कला मतलब स्वर्ग जैसे भूमि कहलाता था, आज वह गुलामी के कारण अपने ही देश में क्या हो गया है ना, एक लाचार प्रवासी की तरह जीवन जीने को मजबूर है। 30 कोटि सुत अर्धनग्न तन, अन्न वस्त्र पीड़ित अनपढ़ जन, झाड़ फूस खर के घर आंगन, प्रणत शीश तरुतल निवासिनी। कोटि, कोटि का मतलब है करोड़। सुत, सुत का मतलब है पुत्र। तन, तन का मतलब है शरीर। झाड़ फूस, झाड़ फूस का मतलब है घास फूस। खर, खर जो है एक लंबी घास है। प्रणत शीश का मतलब है, हाँ, प्रणत शीश का मतलब क्या है ना, झुका हुआ सिर। अब इसे समझेंगे। 30 कोटि सुत अर्धनग्न तन, भारतवासियों में से लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। दरिद्रता के कारण अर्धनग्न रहने को मजबूर थे। अन्न वस्त्र पीड़ित अनपढ़ जन, उनके पास ना तो पर्याप्त अन्न यानी भोजन है और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। भारत माता के ये जो संतान है ये अशिक्षित है यानी अनपढ़ है। झाड़ फूस खर के घर आंगन, उनके पास पक्के मकान नहीं थे। वे घास फूस तथा तिनकों से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। प्रणत शीश तरुतल निवासिनी, और उनका सिर शोषण और हीन भावना के कारण हमेशा झुका रहता है। ऐसी पीड़ित जनता पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर है। विश्व प्रगति से निपट अपरिचित, अर्ध सभ्य जीवन रुचि संस्कृत, रूढ़ी रीतियों से गति कुंठित, राहु ग्रासित शरदेन्दु हासिनी। प्रगति, प्रगति का मतलब है उन्नति। अपरिचित, अपरिचित का मतलब है अनजान। अर्ध सभ्य, अर्ध सभ्य का मतलब है आधि सभ्य। रूढ़ी रीतियाँ, रूढ़ी रीतियों का मतलब है पुरानी या अंधविश्वास से भरी परंपराएं। विश्व प्रगति से निपट अपरिचित, कवि कहते हैं कि दुनिया जहां आधुनिक विकास की ओर बढ़ रही है, वही भारत के लोग विश्व की प्रगति से पूरी तरह अनजान हैं।
तो विश्व की प्रगति जैसे कि आर्थिक उन्नति, यानी इससे वो पूरी तरह से अनजान है, उन्हें जैसे कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में। अर्ध सभ्य जीवन रुचि संस्कृत, भारत के लोग अर्ध सभ्य है, अर्थात उनके मानविकता सभ्यता तो है लेकिन दिनहीन अशिक्षित है, परंतु उनकी जीवन शैली जो है और संस्कृति आज भी भीतर से समृद्ध है। रूढ़ी रीतियों से गति कुंठित, वे पुरानी कुप्रथाओं और रूढ़िवादी रीतियों में जकड़े हुए हैं, जिससे क्या होगा ना, जिससे समाज की आगे बढ़ने की जो गति है वो क्या हो गया है, वो रुक गई है, यानी कुंठित हो गई है। राहु ग्रसित शरदेन्दुहासिनी, भारत माता जो कभी शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह मुस्कुराने वाली थी, आज उन्हें गुलामी और अज्ञात रूपी राहु ने पूरी तरह ग्रास लिया है। सदियों का खंडहर निष्क्रिय मन, लक्ष्यहीन जर्जर जनजीवन, कैसे हो भू रचना नूतन, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। खंडहर का मतलब है टूटा फूटा पुराना भवन। निष्क्रिय मन का मतलब है चेतनाहीन या आलसी मन, जिसमें कुछ करने की इच्छा ना बची हो। जर्जर का मतलब है कमजोर। ज्ञान मूढ़ का मतलब है अज्ञानी। गीता प्रकाशनी का मतलब क्या है ना, गीता जैसे महान ग्रंथ के ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले। अब इसे समझते हैं। सदियों का खंडहर निष्क्रिय मन, तो सदियों की गुलामी ने देश को एक खंडहर जैसा बना दिया है और लोगों का मन जो है वो निराश होकर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। लक्ष्यहीन जर्जर जनजीवन, उनका जीवन जो है वो बिना किसी उद्देश्य के लक्ष्यहीन और कमजोर यानी जर्जर हो गया है। कैसे हो भू रचना नूतन, तो कभी यहाँ पर सवाल करते हैं कि इस अज्ञानता के अंधकार में डूबी धरती का नया निर्माण यानी नूतन भू रचना कैसे संभव होगा। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, यह वही भारत भूमि है जिसने कभी दुनिया को ज्ञान देने वाले गीता का संदेश दिया था, लेकिन आज वह खुद अज्ञानता में डूबी है। उसके बाद पंचशील रत विश्व शांति व्रत, युग युग से गृह आंगन श्रीहत, कब होंगे जन उद्यत जागृत, सोच मग्न जीवन विकासिनी। श्रीहत का मतलब है कांतिहीन यानी जिसकी चमक खो गई हो। उद्यत का मतलब है तैयार या तत्पर। जागृत यानी सचेत या जगा हुआ। अब इसे समझते हैं। पंचशील व्रत विश्व शांति व्रत, तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि भारत हमेशा से पंचशील के सिद्धांत यानी सदाचार पर चलने वाला और पूरे विश्व में शांति का व्रत रखने वाला देश रहा है। युग युग से गृह आंगन श्रीहत, इसके बावजूद युग युग से विदेशी आक्रमणों और गुलामी के कारण इसके घर आंगन की शोभा सुख और समृद्धि नष्ट हो चुकी है। कब होंगे जन उद्यत जागृत, सोच मग्न जीवन विकासिनी। तो भारत माता आज इसी गहरी सोच में डूबी है कि उनके जो बच्चे हैं वो कब अपनी यानी उनके जो देशवासियां हैं वो कब अपनी इस दयनीय स्थिति से जागेंगे और अपने अधिकारों के लिए प्रयास करेंगे। पूरी दुनिया का विकास करने वाली भारत माता आज खुद को असहाय महसूस कर चिंता में मग्न है।
उसे चाहिए लौह संगठन, सुंदर तन, श्रद्धा दीपित मन, भव्य जीवन प्रति अथक समर्पण, लोक कलामयी रस विलासिनी। लौह संगठन, लौह संगठन का मतलब है लोहे जैसा मजबूत संगठन या देश को सुदृढ़ बनाने वाली एकजुटता। श्रद्धा दीपित, श्रद्धा दीपित का मतलब है श्रद्धा और विश्वास से चमकता हुआ मन। भव, भव का मतलब है संसार। अथक, अथक का मतलब है बिना थके। लोक कलामयी, लोक कलामयी का मतलब है लोक कलाओं जैसे संस्कृति, शिल्प आदि से परिपूर्ण। अब इसे समझते हैं। उसे चाहिए लौह संगठन। कवि कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतवासियों को एक मजबूत लोहे जैसे दृढ़ संगठन की आवश्यकता है। क्यों दृढ़ संगठन की आवश्यकता है? क्योंकि गुलामी की कड़ियों को तोड़ने और अपनी दुर्दशा को बदलने के लिए देश में एक शक्तिशाली और अटूट एकता होनी चाहिए। सुंदर तन, श्रद्धा दीपित मन। तो भारत के लोगों का शरीर स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए, अर्थात वे भूख और बीमारी से मुक्त हो। साथ ही उनका मन देश, संस्कृति और मानवता के प्रति सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास की चमक से भरा होना चाहिए। भव्य जीवन प्रति अथक समर्पण। देशवासियों के भीतर अपने सांसारिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिना थके यानी अथक सब कुछ न्यौछावर करने की भावना होनी चाहिए। लोक कलामयी रस विलासिनी। तो कवि कहते हैं कि भारत का लोक जीवन फिर से विभिन्न कलाओं से समृद्ध हो। यहाँ का जीवन नीरस और उदास ना रहकर आनंद और रस से भरपूर बन जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकती हो। क्या आपको किस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं।